हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। सो चैंपियंस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, यानी कि टॉप 5 to 7 जॉब्स के बारे में बात करेंगे कि बी फार्मा के बाद हम लोग उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। बी फार्मा करने के बाद सबसे ज्यादा पैसे वाली जॉब्स और सबसे जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है पुनीत राजपूत और प्यार से आप लोग मुझे पुनीत सर बुलाते हो। वेलकम टू बीएससी फार्मेसी। तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली हमारे जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स, टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, एज लिमिट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, और देन बेटा हमारे अप्लाई कैसे करना है और सैलरी बेसिस क्या रहेंगे। इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्या है, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आप बेटा किस तरीके की वो गवर्नमेंट जॉब है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो सबसे टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है बी फार्मा करने के बाद में, और जो हर एक फार्मेसी स्टूडेंट का सपना होना चाहिए, दैट वाज बेटा ड्रग इंस्पेक्टर, DI, ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर बोला जाए तो फार्मेसी फील्ड की सबसे टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है ये, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा भी है मोस्ट पॉपुलर जॉब है बेटा, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर जॉब ये है। अगर जो आपको इसके बारे में नहीं पता तो जो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना कि ड्रग इंस्पेक्टर बी फार्मा करने के बाद में बनता है। उसके बाद में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो बेटा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए फार्मेसी में। ठीक है, यानी कि बी फार्मा आपका कंप्लीट होना चाहिए। आफ्टर डेट आपको बेटा 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग का आपको 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये भी बेटा वैकेंसी जो आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें फ्रेशर्स यानी कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, कोई कोई वैकेंसीज ऐसी भी आती है जहां पर 3 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगते हैं, किसी किसी में 18 महीने का भी मांगते हैं, 12 महीने का भी मांगते हैं। तो ये जो हमारी पोस्ट आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जो हम यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो एक ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी 50,000 से लेकर के 60,000 तक होती है, और एज लिमिट की बात की जाए तो 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और 40 साल मैक्सिमम एज होती है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर जो आप 21 ईयर क्रॉस कर गए और बी फार्मा आपने कंप्लीट कर लिया, और अगर जो आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है कंपनी का। तो जैसे जैसे ये क्राइटेरिया, वैकेंसी कहां पर मिलती है हम लोगों को, वैकेंसीज आप लोगों को बेटा किसी भी गवर्नमेंट साइट पर मिल जाएगी। जैसी वैकेंसीज आती हैं उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हम लोग अपने व्हाट्सएप चैनल पर आपसे प्रोवाइड कराया करेंगे। व्हाट्सएप चैनल आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चे, इसके बाद में एक और जॉब जो ड्रग इंस्पेक्टर के बाद आती है वो सेकंड नंबर पे आ जाती है बेटा हमारी फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर भी बैचलर इन फार्मेसी करके हम लोग बन सकते हैं। कैसे देखें, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर। सेकंड थिंग बेटा हमारा क्या रहेगा, 1 ईयर फूड इंस्पेक्टर एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर जो आप फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। आफ्टर डेट हम लोग बात करेंगे सैलरी, तो फूड इंस्पेक्टर की सैलरी 35,000 से लेकर के 40,000 होती है। स्टार्टिंग क्राइटेरिया की बात हो रही है बेटा। इसके बाद में एज लिमिट की बात की जाए तो इसकी भी एज लिमिट बिल्कुल सेम है ड्रग इंस्पेक्टर के जैसी, 21 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 साल। इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे हमारी CDSCO। CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारी एक तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर के तरीके की जॉब है। ये हमारा स्टेट लेवल पर इसका एग्जाम होता है, ये स्टेट लेवल की जॉब है। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपका ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स ऑफ फ्रॉम फार्मेसी, या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए बी फार्मा से, मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए आपकी बी फार्मा से। अब ये 2 क्राइटेरिया यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या, कि या तो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए या फिर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है जॉब के नोटिफिकेशन के ऊपर, या तो वो मास्टर्स वाले स्टूडेंट को या फिर वो बैचलर वाले स्टूडेंट को ले सकते हैं। अगर जो नोटिफिकेशन में कहा है कि बी फार्मा क्वालिफाइड स्टूडेंट कैन अप्लाई, तो यानी कि मास्टर्स की अब हमें जरूरत नहीं है।
वहीं अगर जो उस नोटिफिकेशन में मास्टर्स लिखा है मतलब आपको बी फार्मा और मास्टर्स यानी कि एम फार्मा भी कंप्लीट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसी वजह से बेटा दोनों चीजें मेंशन की गई, क्योंकि कभी बी फार्मा मांग लेते हैं इसके लिए और कभी एम फार्मा भी मांग लेते हैं। सैलरी की बात करी जाए तो इसकी भी सैलरी लगभग 35,000 से लेकर के 40,000 तक होती है स्टार्टिंग सैलरी। और एज लिमिट की बात की जाए तो बेटा 18 से 25 ईयर स्टार्टिंग एज मानी जाती है इसकी, और 18 साल तो कोई भी बी फार्मा कंप्लीट कर नहीं लेता। तो लगभग 18 से आप लोग अगर जो 18 ईयर के बी फार्मा करना स्टार्ट किया तो 22-23 तक आपका बी फार्मा कंप्लीट होगा। फिर 23-24 से तक आपका 24 तक साल तक आपका एम फार्मा कंप्लीट होगा। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर जब भी 25 ईयर लिखा है, 25 ईयर्स के और 35 ईयर तक है ना, 25 साल के जब आप हो जाओगे और 35 साल तक की उम्र तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर जब बी फार्मा और एम फार्मा आपका कंप्लीटेड है। ठीक है, आगे बात करेंगे हमारे रेलवे और डिफेंस फार्मासिस्ट के बारे में। देखिए हर एक स्टूडेंट का सपना रहता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करे, अदरवाइज उसको ऐसी जॉब मिले जो एक तरीके से परमानेंट टाइप की हो। तो और इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका बचपन से सपना रहता है कि वो डिफेंस में जाएं, आर्मी में, एयरफोर्स में, है ना, नेवी में, बट वो नहीं जा पाते हैं ड्यू टू फैमिली प्रेशर या फिर कुछ भी, और फैमिली वाले उनको बी फार्मा में एडमिशन दिलवा दिया। आप बेटा बी फार्मा करके भी आप लोग बेटा सैनिक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अगर जो आपको स्पोय फार्मासिस्ट यानी कि सैनिक फार्मासिस्ट की कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिएगी बेटा तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना, उसके रिगार्डिंग मैं पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और बेटा वो आप जब वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैं भी फार्मासिस्ट बन करके आर्मी को ज्वाइन कर सकता हूं। तो जिस बच्चे का सपना है कि डिफेंस में जाने का, तो आप बेटा फार्मेसी करके भी डिफेंस में जा सकते हो। ठीक है, तो अगर जो टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। तो रेलवे और डिफेंस फार्मासिस्ट आप लोग बन सकते हो। रेलवे में आए दिन अलग अलग वैकेंसीज आई रहती हैं, है ना। अभी डिफेंस के रिलेटेड 6 महीने या 4 महीने पहले ही वैकेंसीज आई थी और तो अभी भी रनिंग में चल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो बेटा डिफेंस जो फार्मासिस्ट है जिसको हम लोग स्पोय फार्मासिस्ट, सैनिक फार्मासिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आर्मी फार्मासिस्ट, नेवी फार्मासिस्ट, एयरफोर्स फार्मासिस्ट, अलग अलग सेक्टर में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है। तो बेटा अब हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे रेलवे और हमारे डिफेंस फार्मासिस्ट के लिए हम लोग क्या है, बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ये जल्द ही आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले डिप्लोमा वाले कर पाते थे खाली, फिर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों अप्लाई करने लगे। इन फ्यूचर क्या होगा कि बी फार्मा वाले ही खाली इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और ये 100% होना है, डिप्लोमा वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं परसेंटेज क्राइटेरिया की, तो अगर जो आप डिप्लोमा, अभी आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है और आप रेलवे फार्मासिस्ट या डिफेंस फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बेटा डिप्लोमा पास होना चाहिए विद 50% और आपका बैचलर्स पास होना चाहिए 55%। अब ये क्राइटेरिया चेंज भी होता रहता है, डिप्लोमा 55%, बैचलर 50%। तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, तो ये समझो कि 50 to 55% आपके पास में होने चाहिए, या दोनों के लिए 55% आपके लिए होने चाहिए, और इतने तो सभी के आ जाते हैं यार। ठीक है, आगे बात करें हम लोग सैलरी की, तो हमारे रेलवे और डिफेंस में जो फार्मासिस्ट की सैलरी रहती है वो लगभग 35 से 40,000 तक की रहती है स्टार्टिंग में। उसके बाद में एज लिमिट की बात की जाए तो रेलवे फार्मासिस्ट की एज लिमिट होती है 20 से 40 साल तक, और डिफेंस फार्मासिस्ट की एज होती है 21 से 30 साल तक। ये भी डिपेंड करता है अलग अलग वैकेंसीज के ऊपर। कोई वैकेंसीज 25 से 30 साल का लेती है, कोई वैकेंसीज 23 से 27 साल तक का लेती है। तो वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज किस प्रकार की आई है। ठीक है, वो नोटिफिकेशन के ऊपर वेरी करता है। आगे बात करते हैं हम लोग हमारे RARIMCH। अभी RARIMCH क्या है, हमारा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। अब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसके अंदर हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आ जाएगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा हमारे आयुर्वेदिक वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फार्मेसी हमारा आयुर्वेदा से भी होता है। तो यहाँ पर हमारा डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा फार्मेसी से। ठीक है, अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, एलोपैथी वाली फार्मेसी पढ़ रहे हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हो बेसिकली, हम लोग जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना। बट आयुर्वेदिक जो फार्मेसी रहती है उसमें आप लोग RARIMCH के लिए तभी एप्लीकेबल हो, जब तभी आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, जब आप क्या करो बेटा, आपकी डिप्लोमा या फिर बैचलर्स कंप्लीट हो किसके अंदर बेटा, आपके आयुर्वेदा फार्मेसी के अंदर। ठीक है,
आगे बात करें इसके अंदर आपका रोल क्या रहता है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आपका रोल क्या रहेगा बेटा इसके अंदर, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रिपेयर करोगे यानी कि बनाओगे। सैलरी 25 से 40 हजार तक रहती है, 25 से 40 हजार, यानी कि ये एक एवरेज क्राइटेरिया रहता है कि 25 से लगभग 25 हजार आपकी रहेगी, 25 से 40 हजार के बीच में आपकी रहेगी, डिपेंड ऑन योर पोस्ट। ठीक है, एज लिमिट की बात की जाए तो 27 ईयर अप्रोक्स इसकी एज लिमिट होती है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के बारे में, जो कि आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं, वहां पर फार्मासिस्ट रहते हैं, फार्मेसी रहती है वहां पर, उसके अंदर जो फार्मासिस्ट रहता है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ही होता है। तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट अलग अलग सेक्टर्स में जॉब निकलती रहती है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका डी फार्मा या बी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए, और यहाँ पर भी ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में सैलरी आपकी लगभग 30 से 50 हजार के बीच में रहती है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की सैलरी। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 37 साल एज लिमिट रहती है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की। ठीक है, इसके लिए भी अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग टाइम पर आती रहती है। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग गवर्नमेंट फार्मेसी टीचर के बारे में, या फिर गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस के अंदर, है ना। गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस के अंदर भी जॉब मिलती है बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी होल्डर स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा वालों को नहीं मिलती यहाँ पर जॉब। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आप एज एन टीचर के तौर पर जॉब कर सकते हो। एलिजिबिलिटी वही है आपकी बेटा, बी फार्मा फॉर हमारी क्या है, अगर जो आपने बी फार्मा की हुई है तो आप डी फार्मा के कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर जो आपने बेटा एम फार्मा की हुई है तो आप बी फार्मा के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में आप लोगों के लिए आपको नीट का एग्जाम या तो अपेयरिंग या फिर क्वालिफाई होना चाहिए, वो अलग अलग क्राइटेरिया रहता है अलग अलग गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के थ्रू। अब यहाँ पर बात करें, अगर जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको बेटा पीएचडी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें सैलरी, तो 2 लाख 2.7 लाख टू 3.3 लाख पर एनम, ये पर एनम की बात है बेटा, पूरे साल की, वो पर मंथ की थी, ये पर एनम है, यानी कि पूरे साल की सैलरी आपकी लगभग 2,07,000 से 3,30,000, 2,70,000 से 3,30,000 तक आपकी रहेगी। ये स्टार्टिंग सैलरी है, फिर इंक्रीज होती रहती है टाइम दर टाइम। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों के क्या है, टॉप मोस्ट 7 गवर्नमेंट जॉब्स हैं फार्मा सेक्टर के अंदर, और आप लोगों को ये वीडियो देख करके जरूर अच्छा लगा होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखो, एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल रहती है, वो तो अप्रोक्स इतनी रहती है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बी फार्मा और डी फार्मा के स्टूडेंट ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, तो आप लोगों को बेटा अगर जो आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, होम डिलीवरी नोट्स या फिर नोट्स के पीडीएफ या फिर खाली वीडियो लेक्चर्स, कोई सा भी आपको किसी भी चीज की नीड है, जस्ट आपको प्ले स्टोर पे से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, जहां पर आप लोगों की डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस, नोट्स के पीडीएफ, सारी चीजें आप लोगों को कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो डाउनलोड कीजिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, और वहां से जाकर के आप कोर्स में अपने एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर करके अपने कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने से पहले डेमो लेक्चर्स देख लीजिएगा, डेमो नोट्स देख लीजिएगा, अगर जो अच्छा लगे तभी आप लोग कोर्स में एनरोल कीजिएगा। अभी हम लोगों ने बेटा अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है, व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टूडेंट को डेली बेसिस पर क्विज, कोई भी फार्मा रिलेटेड अपडेट आता है वो हम इस चैनल पे प्रोवाइड कराया करेंगे। व्हाट्सएप चैनल बनाने का मेन रीजन ये है क्योंकि कि हर एक स्टूडेंट यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहे या ना रहे, व्हाट्सएप पर एक्टिव रहता है। तो यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम इस पे अपलोड किया करेंगे। आपको कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उसकी लिंक, इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जस्ट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए और वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो का कौन सा पोर्शन ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी जॉब आप करना चाहते हो फ्यूचर में, वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। सेकंड थिंग बेटा, अगर जो इन जॉब्स के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर चाहिए, यानी कि कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हो। जो भी कमेंट आएगा मैं उसके रिगार्डिंग 101% आप लोगों के लिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा विद कंप्लीट डिटेल, विद आप लोगों का सिलेबस, सारी चीजें क्या रहती है। ठीक है बेटा, और जो स्पोय फार्मासिस्ट यानी कि सैनिक फार्मासिस्ट की जो मैंने आप लोगों से बात की है, उस पर भी अगर जो आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और शेयर कर दो सभी के साथ में। बाय बाय बेटा, थैंक यू सो मच।